नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सूरज इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको बताया, सूरज सर ने बताया होगा कि क्लास 12 की फिजिक्स लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें आज बेसिक क्लास होगी। जैसे जो फिजिक्स है हमारा, वो पार्ट किसका है? साइंस का। किसका पार्ट है? साइंस का। यानी कि साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो विज्ञान है, विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इंग्लिश जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। बेटा आपने देखा होगा, इस विज्ञान को हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये जो साइंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसे हम बोलते हैं साइंसिया। क्या बोलते हैं? साइंसिया। साइंसिया अगर एक वर्ड है, तो इस साइंसिया वर्ड का मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नॉलेज। क्या होता है इसका अर्थ? नॉलेज। यानी कि साइंस जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज को अगर हम हिंदी में बात करें तो बोल सकते हैं जानकारी, या फिर बोल सकते हैं ज्ञान। क्या बोल सकते हैं? जानकारी या ज्ञान। बात करते हैं साइंस की, यानी कि साइंस विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आपको दो शब्द चाहिए, स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। ऑफ का मीन्स होता है का, यानी कि प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करें इसके फादर, इस विज्ञान के फादर कौन है? यानी कि फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस, जो फादर ऑफ साइंस है बेटा, अगर फादर ऑफ साइंस की बात करें तो जो फादर ऑफ साइंस होते हैं वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ साइंस होते हैं अरस्तु। इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करें कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो विज्ञान के जो पार्ट होते हैं वो 700 से अधिक शाखाएं हैं। इस विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 700 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें से हम पढ़ते हैं तीन। कितनी पढ़ते हैं? तीन। पहला पार्ट होता है फिजिक्स। पहला पार्ट होता है फिजिक्स। देन सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा होता है केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है बायोलॉजी। इन सब के बारे में हम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। बात करते हैं इस फिजिक्स की। फिजिक्स किसे कहते हैं? यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। इसे हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। और इसका जो इंग्लिश वर्ड है फिजिक्स, वो कहाँ से लिया गया है? ये जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया। कहाँ से? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिस जो शब्द है हमारा फ्यूसिस। जो हमारा शब्द क्या है? फ्यूसिस। हमारा जो शब्द है वो है फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस। हमारा जो शब्द है वो है फ्यूसिस। इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर बोले तो प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। ये हमारी फिजिक्स की है। फिजिक्स यानी कि जो हमारा फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। बात करते हैं इस फिजिक्स के फादर। जो हमारे फिजिक्स है बेटा, इसके फादर कौन है? इसके फादर जानने से पहले आपको फिजिक्स को पढ़ना होगा। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहली फिजिक्स है एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स। देन सेकंड फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। सेकंड जो फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो एंशिएंट फिजिक्स होती है ये सन 1990 से पहले की भौतिकी थी। सन 1990 से जो लोग भौतिकी पढ़ चुके हैं वो है एंशिएंट फिजिक्स। और सन 1990 के बाद, सन 1990 के बाद अब तक जो भौतिकी आप लोग पढ़ रहे हैं वो भौतिकी पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। इस एंशिएंट फिजिक्स के जो जन्मदाता है वो है बेटा न्यूटन। कौन है? न्यूटन। जिनका पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। वो है अल्बर्ट आइंस्टीन।
इसी क्रम में हम आगे भी पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी आपको पहली वीडियो के माध्यम से कल देंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास है वे गुड डे।